बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुल्फ़कार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मुहिम का आखिरी ठाठे मारता समुंदर खुडिया खास में तरीही पावर शो। इस मौका पर कायद मुस्लिम लीग नून व साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर व साबिक वज़ीर आज़म और टिकट होल्डर हल्का NA 132 कसूर मियाँ शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ और साबिक मशीर वज़ीर आज़म व टिकट होल्डर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 179 कसूर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी खिताब किया। कसूर की शेरनियों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कसूर वालों, मुझे आपको देखकर आज अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया। उन्होंने कहा था, झपटना पलटना पलट कर झपटना। अभी मलिक अहमद खान साहब ने कहा नवाज शरीफ से इश्क करते हो, तो कसूर वालों, आपके इश्क ने ये बाजी पलट के रख दी। कसूर ने हमेशा नवाज शरीफ का मान रखा। कसूर ने नवाज शरीफ का परचम कभी गिरने नहीं दिया। कसूर ने कभी किसी और जमात को कसूर की सड़कों से अंदर घुसने नहीं दिया। कसूर ने मुश्किल तरीन वक्त में भी नवाज शरीफ का परचम गिरने नहीं दिया। कसूर वालों, आपकी इस्तकामत को सलाम है। और कसूर से हमें भी बहुत मोहब्बत है, और आज ये मोहब्बत इस पर मोहर लग गई है। उसकी वजह ये है कि हमने आपके शहबाज शरीफ को, अपने शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए कसूर भेजा है। आसान करे सबका, नवाज शरीफ की आपसे मोहब्बत का और क्या सबूत है कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन की कैंपेन का आखिरी जलसा आपके बीच में आकर किया है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया ये कह रही है, हर सर्वे ये कह रहा है, और आज भी मैं सुबह टीवी देख रही थी, सुबह एक और सर्वे आया है जो कह रहे हैं कि इस वक्त अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ आई है। हर सर्वे ने मुखालिफिन की झूठी जाली मकबूलियत के पर खच्चे उड़ा के रख दिया अल्लाह ताला के फजल से। वो नाम तेरा है, ये दुनिया का जलसा बता रहा है। ये आवाम कह रही है कि नवाज शरीफ का हर जलसा कह रहा था, पूरी दुनिया ने अपने आंखों से देखा। और जिस तरह दीवाना वार अवाम नवाज शरीफ की तरफ दौड़ी चली आती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों हुआ? ये मौजज़ा अल्लाह के फजल से कैसे हुआ, क्यों हुआ? आप जानते हो, गवाह हो, खुदिया वालों, मेरी बहनों, आप भी गवाह हो, मेरे नौजवानों, आप भी गवाह हो। ये जो जलसा गाह से बाहर अवाम खड़ी है, ये भी गवाह है कि जब पिछले 6-7 साल में नवाज शरीफ साहब की खिलाफ जुल्म और जबर की हर हद को फलांगा गया, जब इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई, और वो हुआ जो सियासत में कभी नहीं हुआ, और कहा कि नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया।
नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। कहा गया था ना ये, कहा गया था ना ये। आज अल्लाह ताला का करना देखो कि सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से हो रही है, खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। शेर पे मोहर लगाओ अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ की सारी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर खत्म होती है। नवाज शरीफ साहब खुद यही हंसते हैं कि तुम्हारी सारी तकरीरों में नवाज शरीफ के अलावा और कोई बात नहीं होती। तो मरियम नवाज शरीफ तो आपकी बेटी है, आपकी कारकुन है। यहाँ तो आपके मुखालिफिन की भी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। ये मुल्क बचा लो, जब काम का वक्त कड़ा आया दिल में एक नाम का ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का, कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। मगर आज मैं खुदियां की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कसूर के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुश्किल वक्त देखा, आपने तकलीफें बर्दाश्त की, आपने इंतकाम बर्दाश्त किया, आपने जबर बर्दाश्त किया, मगर आपने कभी नवाज शरीफ का सर झुकने नहीं दिया। आपकी मोहब्बत को सलाम है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, गुर्बत का जी और बहनों, खसूसी तौर पे मैं अपनी बहनों से और नौजवानों से मुखातिब हूँ, बुजुर्गों से मुखातिब हूँ, अपने भाइयों से मुखातिब हूँ। मेरा सियासी जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जहां पर माँ बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं थी। मेरा सियासी जन्म एक इंतहाई मुश्किल सियासी दौर में हुआ जहां बेटियों को, बहनों को जेल की काल कोठरियों में फेंका गया, जहां बेटियों को, बहनों को बाप के सामने गिरफ्तार करके, जिसको सजाए मौत की चक्की कहते हैं, वहां महीनों के लिए तालियां बंद करके फेंक दिया गया। लेकिन और ये भी मैं बताऊं, जलसों में भी बड़े से लेके छोटे तक ने जहां नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी की, वहां मुझे भी नहीं बख्शा। हर जलसे में मुझ पर जाती हमले किए गए, जुमले कसे गए, बदतमीजी की गई, कीचड़ उछाला गया। और आज आप देखो, इनकी चोरी पर हम बात करते हैं, इन्होंने जो 9 मई को मुल्क पर हमला किया उस पर हम बात करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो जाती नौयत के मुकदमे थे जिनका फैसला आया, कभी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। खुटिया वालों, मेरे लिए ये वक्त आसान नहीं था, बहुत मुश्किल वक्त था। एक तरफ अपने बाप को तकलीफों में देखना, अपनी जमात को तकलीफों में देखना, आपको तकलीफों में देखना, आवाम को तकलीफों में देखना, और दूसरी तरफ मैंने अपनी माँ खोई है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं आज इस जलसे को ये गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ और आपके जरिए आज पूरी कौम के 25 करोड़ अवाम को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ कि एक इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा है। मैं कौम को और अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूं। मैं आज वादा करती हूं और मैं सबको ये दावत देती हूं कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का, मार दो, मर जाओ, जला
भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको बरगलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो। मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। ऐसे पाकिस्तान का जहां पर अमन हो, भाईचारा हो, सलामती हो और इंशाअल्लाह ताला होगा। मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का जहां गरीब का बच्चा 3 वक्त पेट भर कर रोटी खाए और होगा इंशाअल्लाह ताला। ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का मेरी बहनों, जहां हुकूमत की तवज्जो इंतकाम पर नहीं, हमेशा खिदमत पर मरकूज हो और होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो। पाकिस्तान का मैं ये नौजवानों से मुखातिब हूँ। नौजवान जरा हाथ खड़ा करो। मैं अपने इन बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का जहां आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं डिग्रियां हो, जहां आपके हाथ में डंडे नहीं लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स हो, जहां आप लोग बेहतरीन तालीम से आरास्ता हो, जहां आपको रोजगार के लिए फाइल हाथ में पकड़कर मारे मारे ना फिरना पड़े, जहां आपका नौजवान तमीजदार और रवादार हो, और जहां ये जो आजकल नौकरियों की बड़ी बात होती है, मैं चाहती हूं कि मेरा नौजवान, हमारा नौजवान खुद मुख्तार हो। मैं चाहती हूं कि आईटी में आप सबका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबका मुस्तकबिल हो, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग्स मिले, आपको बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन कॉलेजेस, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां मिले। मेरे साथ मिलकर 3 नारे लगाने हैं। भरपूर जवाब आना चाहिए, जितना भरपूर ये जलसा उससे बड़ा जवाब आना चाहिए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खिताब के लिए दावत देने लगा हूं। आप सब जानते हैं कि आप आज उनके वोटर भी हैं। आप जान गए हैं कि मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को दावत देने लगा हूं। झंडे उठाकर, हाथ उठाकर, तालियां बजाकर ये उनका इस्तेमाल कीजिए। और जनाबे मियां साहब सब आपके वोटर्स हैं, वोटर्स नहीं सपोर्टर्स हैं। और ये आपके हल्का इंतखाब का, एक हल्का इंतखाब का इज्तिमा है। तालियां बजाकर, झंडे लहराकर मेरे नारे का जवाब देकर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान दिल में एक नाम तेरा आया, जब काम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ दिल से संभालो रहीम। खुडिया, आई लव यू। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। और मेरी बहनों, नवाज दो पाकिस्तानो। जब काम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब काम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ दिल से संभालो शरीफ, मेरे कायद
अभी थोड़ी देर में आपसे खिताब करेंगे। आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि आपने मुझे इस हल्के से कौमी असेंबली का उम्मीदवार बना के मुझे खरीद लिया आपने, और बचपन से सुनते थे वो जुमला मैं आज आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि आपने उम्मीदवार मुझे बना के, तो मैं ये बात दिल से यहां पर कहना चाहता हूं, मैं कसूरी, मेरा ना कसूरी, मैं विच कसूर दे रहिंदा मैं। ये अल्लाह ताला के बाद ये टिकट, ये अमानत है नवाज शरीफ की, और अगर आपने अपने वोटों से और नोटों से, वोटों से, आपने दुआओं से मुझे यहां से कामयाब अल्लाह ताला के फजलो करम से कराया, तो खुडिया वालों और जिला कसूर वालों, मैं आपको ये इंकिसारी से मगर बिला खौफे तरदीद कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में इस जिला कसूर को लाहौर बना देंगे और इस जिला में हर चीज देंगे। वो नाम तेरा है, वो नाम तेरा है, वो काम तेरा है। राधा कृष्ण में आना चाहता था, लेकिन उस दिन शदीद मसरूफियत की वजह से ना आ सका, लेकिन वादा है आपसे कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो पहली फुर्सत में कोट राधा कृष्ण आऊंगा और आपका आगे वहां पर शुक्रिया अदा करूंगा। बेटी मरियम नवाज शरीफ ने एक बड़ी वलवला अंगेज तकरीर की। अब मैं कोई बात जो उन्होंने यहां पर की गर्म जोशी से और बहुत दिल की गहराइयों से, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। आज इस इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा है, तो मैं ये आपको कहने आया हूं कि नवाज शरीफ ने जहां जहां जलसे किए, कई जलसों में मैं इनके साथ था, मैं आपको ये कहने आया हूं कि वहां पर मैंने नवाज शरीफ की जो 3 मरतबा अल्लाह ताला के फजलो करम से वजीर आजम पाकिस्तान बने, जो खिदमात उन्होंने की वो मैंने हर जगह गिनवा दी हैं। आज मैं ये बताने आया हूं कि अगर आप नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम अल्लाह के फजल से बनाते हैं, तो नवाज शरीफ इस मुल्क की खिदमत किस तरह करेगा और पाकिस्तान को किस तरह इन मुश्किलात से आपकी दुआओं से निकालेगा। मेरे बुजुर्गों, खैर हो जाए, खैर हो जाए, खैर हो जाए, खैर हो जाए। तो एक तरफ अंधेरे थे, नवाज शरीफ रोशनियां लेके आया, एक तरफ खिदमत है नवाज शरीफ की, और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। एक तरफ इशार और कुर्बानी है, दूसरी तरफ लालच, तमा और पैसा बटोरने की ख्वाहिश है। एक तरफ ये शख्स नवाज शरीफ
वतन से मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ मुल्क दुश्मनी है। एक तरफ तदब्बर है, सुलहजोई है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, दूसरी तरफ रऊनत और तकब्बर है। एक तरफ गाली गलौज है, दूसरी तरफ दुआएं हैं। मुल्क की खैर मांगने वाला नवाज शरीफ है। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहाँ बैठा है जिसने पाकिस्तान को 28 मई को एक एटमी कुव्वत अल्लाह ताला के फजलो करम से बनाया। और ये आप बॉर्डर पर रहने वाले आप लोग हैं, ये हमारा हमसाया अब क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो। एक बारी फिर दोबारा एटमी धमाके कर दो। फिर मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, माजी में जब भी पाकिस्तान के ऊपर कड़ा वक्त आया, मैं 1990 की दिहाई में जब नवाज शरीफ पहली मर्तबा वजीर आजम बना तो एक बहुत बड़ा सैलाब आया। और नवाज शरीफ, मैं इस बात का गवाह हूं कि सैलाब के साथ साथ पैदल चलता गया और जब तक सैलाब समंदर में गर्क नहीं हुआ, नवाज शरीफ चैन से नहीं बैठा था और कच्चे घर भी तामीर किए। ये है वो नवाज शरीफ की खिदमत का रिकॉर्ड। और दूसरी तरफ जब सैलाब आए हालिया सालों में तो वो लॉन्ग मार्च करते रहे, वो धरने देते रहे, वो साजिशें करते रहे। जब दिल्ली आई तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं आपके दरमियान था, वो पहाड़ों पर चढ़ गए और जाकर वहां पर हुक्का पी के सो गए। ये है वो क़यादत जिसका आज मैं मुआवजा कर रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, 8 फरवरी को आपने शेर पर मोहर लगानी है तो उससे क्या होगा कि फिर 9 फरवरी को जो सूरज शुरू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। एक नई सुबह होगी। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर चौथी मर्तबा नवाज शरीफ को आप वजीर आजम मुंतखब करते हैं तो फिर क्या आपको खुदार की जिंदगी बसर करनी है या खुददारी की जिंदगी बसर करनी है? क्या आपको कशकोल लेके जाना है या अपना हाथ अल्लाह के फजल से इस तरह करना है? क्या आपने अपने बच्चों, बेटियों और बहनों को तालीम दिलवानी है और उनको हुनर सिखाना है और इज्जत का रोजगार दिलवाना है, या फिर एक ऐसे शख्स के पीछे जिसने कौम को गाली सिखाई, कौम को बदतमीजी सिखाई, माशरे में जहर घोला? नवाज शरीफ ने इसके 3 मर्तबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। ये है वो नवाज शरीफ जिसने सब्र किया, जिसने बर्दाश्त की, अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। और कसूर वालों और खुदिया वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को नवाज दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। आपसे मुखातिब हूं कि वो कौन सा लीडर है जिस
जिसकी पूरे पाकिस्तान में तरक्याती कामों के ऊपर तख्तियां लगी हैं, कौन है वो? पाकिस्तान को करना है, मजदूर के घर को भरना है। कामों के ऊपर तख्तियां लगी हों, उसके खिलाफ और उसकी हुकूमतों का तख्ता उलटना, यह मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी। मगर नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा, शहीदों को गाली नहीं दी, यादगारों पर आग नहीं लगाई, किसी को मीर जाफर नहीं कहा और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। पाकिस्तान को नवारा अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। कल सिंध में मेरे एक बड़े मेहरबान, आप जानते हैं ना कौन मेहरबान है मेरे? और जोर नाल बोलो की हो गया थानू? मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे जो आपकी कारकर्दगी है उसको पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी, और कहते नहीं जनाब कि कराची को लाहौर बना देंगे। वो काम मेरा है अल्लाह के फजल से। जिन्होंने कराची को लाहौर बनाना है तो बाकी गल पछिकी रह गई। और बोलते नहीं कसूरिया बोलो ना। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको आज नवाज शरीफ ने भी आपसे खिताब करना है। मैं आपको आज ये वादा करके जा रहा हूं अल्लाह ताला के फजल करम से कि अगर नवाज शरीफ को आपने चौथी मर्तबा आपने मौका दिया तो कसूर की बात तो मैंने कर ली, मैं पंजाब की बात करता हूं, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में ऐसे लाखों करोड़ों नौजवानों को ऐसे जनाब नौजवान किन्ने किने मतलब है कि मैं कला नौजवान नहीं, बाकी तो सारे नौजवान हो। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि इन नौजवानों, इन बेटियों के लिए पूरे कसूर में नहीं, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में आपके हाथ में लैपटॉप और जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, जिससे आपके बच्चे और बच्चियां वो हुनर सीखे, पाकिस्तान में बावकार उनको यहाँ पर मुलाजमत मिले, मुल्क से बाहर भी कारोबार करें, पाकिस्तान को खुशहाल करें, कशकोल तोड़े, गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करें, इस मुल्क के अंदर अपने पांव पे खड़े हो, खुदार की जिंदगी से बाज आए और अजीब बने पाकिस्तान। आओ दिल से समा लो, ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से। 8 फरवरी का दिन जो है नोट कर लो, तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो, तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो, गुर्बत को खत्म कर दो और खुशहाली को चुन लो, इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी को खत्म करो, इस मुल्क के अंदर रोजगार पैदा करो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिजारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं और बचा लो, मुश्किल से निकालो। सोएंगे नहीं, आपको आराम की जिंदगी, आपको आराम की नींद रात को मिलेगी तो हम सोएंगे,
आप खुशहाल होंगे तो हमारी थकावट दूर होगी। आपके बच्चे मुलाजमत पे आएंगे तो हमें फख्र होगा। यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमें फख्र होगा। यहाँ अस्पताल बनेगा हमें फख्र होगा। और कशकोल टूटेगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। इंशाअल्लाह काम करोगे, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे तो फिर कितना कुछ है। ये सुन लो बात, आखिरी बात कर रहा हूं। कितना कुछ है करके दिखाया, कितना कुछ है करके दिखाया, कितना कुछ अभी बाकी है। ख्वाब जो पूरा देखा था अभी अधूरा बाकी है। इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। नारा लगाओ पाकिस्तान, आवाज दिया है पाकिस्तान। एक गंडापुर तो की आवाज जानी चाहिए। गंडापुर दे के पाकिस्तान, कायदे आजम मोहम्मद नवाज शरीफ, शेर शेर। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह मैं उनका नाम लेने दीजिए। जनाब मलिक रशीद अहमद खान साहब, जनाब राना हयात खान साहब, साद वसीम शेख, राना मोहम्मद इकबाल साहब, ये बड़े नवाज शरीफ के बड़े साथी हैं। इनके वालिद भी नवाज शरीफ के बड़े साथी थे। और उसके बाद मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, चौधरी मोहम्मद इलियास खान, मोहम्मद नईम सफदर, मलिक अहमद सईद खान, शेख अलाउद्दीन। ये शेख साहब मेरे भी बड़े मेहरबान ने। मोहम्मद अनवर, राव मुमताज, राव मदर हयात। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। हुन तो हंडल किदो मुलाकात होगी। और नौनू 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 इंशाअल्लाह इत्थे मैं तुहाड़े वास्ते मिठाई ते हलवा पूरा लेके आवांगा। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान सब बदलेगा जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आपको पता है, जरा झंडा हिलाकर वो पीछे पंडाल में लगा पाकिस्तान। अब किसकी आमद है, जरा ऊंची बताओ। मैं ज्यादा शेर नहीं पढ़ता, लेकिन आज मैं अपने जज्बात का इजहार कायदे मोहतरम के आने पर कुछ इन अल्फाज में करना चाहता हूँ। दबी है जिगर की आग, अभी बुझी तो नहीं, हरी है हर शाखे तमन्ना, अभी चली तो नहीं। इन अंधेरों से कह दो कि अपना ठिकाना कर लें। हमने नए अज़्म से आगाज़े सहर की है। जनाबे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्तकबाल कीजिएगा कायदे मोहतरम का। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है।
हमारा है फख्र हमारा अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा। जैसे मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ, आप पहचान लेते हैं कि कौन आया है स्टेज पे। मेरी बिस्मिल्लाह से ही आप जान जाते हैं कि नवाज शरीफ आ गया है। आज तो भाई खुडिया में मेरे मोहतरम भाई जश्न का समा है। इलेक्शन तो अभी परसों है भाई, ये जश्न आज ही हो रहा है। मलिक अहमद खान बताओ यार, ये देखो ना, ये वो जलसे से बाहर एक और जलसा है, जलसे से बाहर एक और जलसा है वहां है। इधर भी आवाम का पहाड़ है, पहाड़। किसी पहाड़ी पे बैठे हुए लगता है। और मैं देख रहा था, बड़े गौर से मैं देख रहा था कि यहाँ पर नौजवान कितने बैठे हुए हैं। मुझे पता है, मुझे मेरे नौजवान कह रहे हैं आई लव यू। भाई सिर्फ आप ही कह रहे हैं, बाकी जलसा भी कह रहे हैं। जो कह रहे हैं कि आई लव यू, जरा हाथ खड़ा करो। क्या समा है। नवाज शरीफ कुर्बान है आपके जज्बात पर, नून के साथ है। और शहबाज शरीफ साहब, आप यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस जज्बे की समझ मुझे आती है। ये जश्न का जो समा बना हुआ है, इसकी समझ मुझे आती है। ये खुशी का इजहार करें कि शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। नवाज दो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इनको यकीन है कि अब खुटिया की तकदीर बदलने वाली है। को नवाज दो वालों, मैं 9 को या 9 के बाद आऊंगा। नहीं शहबाज शरीफ साहब, 9 तो बाद तो तुम आओगे। आज वादा करके जाओगे, खुटिया नू की दे के जा रहे हो। कोट राधा कृष्ण को क्या दे के जा रहे हो। ये इसके बगैर आपने शहबाज शरीफ को यहाँ से जाने नहीं देना। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि खुटिया आए हो, अल्लाह के फजल करम से खुटिया की तकदीर बदलनी चाहिए। ये नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। इनकी तकदीर अल्हम्दुलिल्लाह बदलनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस बात की तरफ बाद में आता हूं। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना तोड़ी जाती, मैं दावे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करता हूं, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता। अभी आपने हाथ उठाया है कि 30 साल से जो कम उम्र लोग हैं, वो सारा जलसा माशाल्लाह 30 साल से कम उम्र का है। मैं इंशाअल्लाह ताला दावे के साथ दोबारा ये बात कहता हूँ कि नवाज शरीफ का दौर जारी रहता, आज इस जलसे में तो क्या पूरे मुल्क के अंदर कोई बेरोजगार ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब सुन ले, ये कोयटे वाले भी सुन ले, ये पेशावर वाले भी सुन ले, ये लाहौर वाले भी सुन ले, और ये कराची वाले भी सुन ले कि पूरा मुल्क जो है वो खुशहाल होता अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है।
हमने फिर एशियन टाइगर बनना है और ये यूथ बनाएगी, इंशाल्लाह यूथ बनाएगी। बोलो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाओगे? शहबाज साहब इनसे काम लो, ये बड़े काम के लोग बैठे हुए मेरे सामने। ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। कितना जज्बा इनके अंदर, इस जज्बे को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करो। ये जज्बा पाकिस्तान में इनकलाब पैदा कर देगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को टर्न अराउंड करेगा। ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। शहबाज साहब इसको पूरा इनको मौका दो। और मैं आपको ये बात कहने लगा हूं कि अभी जब मैंने कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को जाने नहीं देना, आपने तो जाने दिया, मैं नहीं जाने दूंगा इनको यहां से। शहबाज शरीफ साहब वादा करें कि यहाँ पे एक दानिश स्कूल आएगा खुटिया के अंदर। खुटिया की सड़कें जो हैं, खुटिया की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात करेंगी। मोटरवे से भी आगे सड़कें खूबसूरत बननी चाहिए। और खुटिया को जो रास्ता है, लाहौर को जो मिलता है, खुटिया का रास्ता भी किसी मोटरवे से कम नहीं होना चाहिए। और खुटिया ने क्या कसूर किया है भाई? खुटिया ने क्या कसूर किया कि खुटिया को यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती? ये नौजवानों को यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए भाई। एक और बात, ठहर जाओ, मैं यूनिवर्सिटी का फैसला करने लगा। अभी तो 30 साल से कम उम्र लोगों ने हाथ खड़ा किया। जो 20 साल से कम है, 20 साल से कम वाले हाथ खड़ा करें। बहुत माशाअल्लाह जी, 20 साल से भी कम, कोई 10 साल से कम वाला भी है कि नहीं? कोई 5-10 सालों वाले भी हैं यहाँ पे? तो 20 साल से कम वाले दोबारा हाथ खड़ा करें। अच्छा, हाथ नीचे करो। जो 10वीं में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में जो पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करें। ये काम है। वोटर ज्यादा है माशाल्लाह। शहबाज साहब, एक तो यूनिवर्सिटी यहाँ मिलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी खुटिया में मिलनी चाहिए। और फिर ये कसूर में भी कसूर भी होया जी। कसूर ने क्या कसूर किया जो कसूर को नहीं मिलेगी? कसूर तो हमारा सोना शहर कसूर है। तो शहबाज शरीफ साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? इनके हाथों में लैपटॉप होना चाहिए, हाथों में लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर, बेहतरीन कंप्यूटर होना चाहिए इनके हाथों में। और यहाँ जहाँ खड़े हैं ना, अगर यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब, यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए बड़ा खूबसूरत। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को लगा सकते हैं सभी पर काम, कोई आता है जो हक का अलग उठाता। ये तमाम चीजें मिलनी चाहिए। ये मलिक रशीद साहब मेरे बड़े पुराने साथी हैं, बड़े पुराने नवाज शरीफ के साथी हैं ये। और ये मेरा साथ दिया, इन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं, हर मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो इनको तो वो तमाम चीजें मिलनी चाहिए जो ये चाहते हैं कोर्ट राधा कृष्ण के लिए। और शहबाज साहब, इंशाल्लाह 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को नवाज दो। नौजवानों, छोटी छोटी उम्र के जो बच्चों हैं, उनसे पूछो जब नवाज शरीफ का दौर था तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली थी या नहीं थी? ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोड शेडिंग को खत्म करने में मसरूफ थे। बोलो, आपको याद है या नहीं याद है?
ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवेज बनाने में मसरूफ थे। और ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोगों को सस्ती गैस और सस्ती बिजली देने में मसरूफ थे। ये धरनों में मसरूफ थे, हम दहशतगर्दी को खत्म करने में मसरूफ थे। और ये धरनों में मसरूफ थे, हम किसानों को सस्ती खाद और सस्ती डीएपी देने में मसरूफ थे। क्यों किसानों, मुझे बताओ, 8 लाख रुपए में ट्रैक्टर मिलता था या नहीं मिलता था? बोलो, ट्रैक्टर कितने का मिलता था? 8 लाख का। और आज कितने का मिलता है? 38 लाख रुपए का। और बोलो, नवाज शरीफ का दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? सब्सिडी भी थी, सब्सिडी। और शहबाज साहब ट्रैक्टर पे सब्सिडी देते थे, सब्सिडी। और शहबाज साहब अब किसानों के लिए, जब किसान इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो है उसको आपने ये सोलर पैनल लगा के देने, ताकि उसका ट्यूबवेल सोलर बिजली पे चले। पाकिस्तान को नवाज दो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम बेटों और बेटियों को लैपटॉप देंगे इंशाल्लाह, और लैपटॉप के साथ साथ इंशाल्लाह हम इनको हुनर भी सिखाएंगे, और इंशाल्लाह बाइज्जत नौकरियां भी देंगे, रोजगार भी देंगे इंशाल्लाह। नवाज दो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के तेरे घर दे रहे थे, इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर देंगे हम, कहा था या नहीं कहा था? यार मैं पूछना चाह रहा हूं इस जलसे से, आप लोगों से, एक बंदा हाथ खड़ा करे जिसको एक घर मिला हो। किसी को कोई घर मिला? कहां गए वो 50 लाख घर? 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? किसी को भी नौकरी मिली? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? वो खूब खाते में पड़ गए, और अरबों पाकिस्तान का अरबों रुपया का नुकसान हुआ। और कहां गए वो 350 डैम? कहां गए? कहीं नजर आता आपको एक भी डैम? वो बस कहां गए वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे बकरे बच्चे कहां चले गए? याद है नहीं याद है? अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बच्चे कहां गए? सब फ्रॉड का फ्रॉड। और दूसरा मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आजकल इतनी महंगाई हो गई है, हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां आज बड़ी महंगी हो गई हैं। 5-5 लाख रुपए की गाड़ियां मिलती थी, कारें, आज 25-30 लाख रुपए की हो गई हैं। साइकिल 70,000 रुपए में मिलता था, आज 2.5 लाख का हो गया है। और सोना 50,000 में मिलता था, आज कितने का है तोला सोना? बोलो भाई, ये नाइंसाफी पाकिस्तान में जी, फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे, हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। और ये यूथ, ये नौजवान 30 साल से कम उम्र वाले लड़के जो हैं, ये शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के साथी बनेंगे, और हमारे कंधे से कंधा मिला के इस मुल्क की तामीर करेंगे। क्यों खुटिया वालों, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और खुटिया, राजा जंग, कोट राधा कृष्ण और कसूर को सब कुछ देना है जो वो चाहते हैं और जिसकी उनको जरूरत है। और यूनिवर्सिटी शहबाज साहब नोट कर लिया, लिख के दो शहबाज साहब ने सारा, मैं लिख के देता हूँ इनको, लिखो भी। किधर आप मलिक साहब, ये लिख कर दें, ये शहबाज साहब ने ये कैंडिडेट बनाया है, तो अहमद नहीं बनाया क्यों भाई? मुफ्त का कैंडिडेट बना लिया सी? नहीं, आज वादा लेके भेजना है ना। लिखो जी मलिक साहब, लिखो, लिखी जाओ ना।
यूनिवर्सिटी लिखो, दानिश स्कूल लिखो, एक बेहतरीन अस्पताल लिखो, लिखो लिखो। कितना खर्च आ जाएगा भाई? कितना खर्च आ जाएगा? 1 अरब रुपया, 2 अरब रुपया, और 10 अरब रुपया, और 20 अरब रुपया। आप पे 20 अरब रुपया कुर्बान है, कुर्बान। ये तो जज्बा पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खबर दे रहा है। ये मुस्तकबिल का, रोशन मुस्तकबिल का पेश खैमा है। और ये सरकारी जगह है। शहबाज शरीफ साहब नोट कर लो, खुटियां वाले आप नोट कर लो। शहबाज साहब तो अभी खामोश हो गए, बात नहीं कर रहे। इसी जगह पे स्टेडियम बना के देंगे आपको इंशाल्लाह। पाकिस्तान को नवाज से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम का वक्त खड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त खड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। ये कह रहे हो ना, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज के दौर में रोटी 4 रुपए की थी, 4 रुपए की रोटी कितने की थी? और 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। आजकल 20 रुपए में कितनी रोटियां मिलती हैं? शहबाज साहब इनसे पूछें आप, वो दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? लेकिन आपकी मोहब्बत जाग गई है दोबारा। मुस्लिम लीग नून के लिए, नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत जाग गई है। और मेरी मोहब्बत तो खैर पहले से जाग रही थी आपके लिए। कई सालों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, और इंशाल्लाह आइंदा मुलाकातें होती रहेंगी। जब स्टेडियम बनेगा तो मैं खुद आऊंगा शहबाज शरीफ साहब को लेके इफ्तिताह करने के लिए इंशाल्लाह। गुरबत में सहारा, गुरबत में सहारा है फख्र हमारा। खेलेंगे और मैं यहाँ पे ओपनिंग बैट्समैन के तौर के ऊपर खेलूंगा। यहाँ पाकिस्तान को न से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। वो बाहर जलसे वाले बैठे हुए हैं भाई। बाहर वालों को नवाज शरीफ सलाम करता है, सलाम। आप सबको भी भाई खुटियां वालों, नवाज शरीफ का बहुत प्यार भरा सलाम कबूल करो। आज हमारी खवातीन बहनों को बहुत सलाम। आज हमारी मुहिम का आखिरी जलसा है और वो खुटिया में हुआ है। और मलिक साहब ने, दोनों मलिक साहब ने कहा कि खुटिया में जलसा होना चाहिए। नवाज शरीफ भी हाजिर है, शहबाज शरीफ भी हाजिर है, मरियम नवाज शरीफ भी हाजिर है। हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़े प्यार के साथ आए हैं और बड़े प्यार के साथ आपको खुदा हाफिज कहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान। मैं मलिक मजहर रशीद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गुजारिश पे उन्होंने अपनी टिकट वापस कर दी। वो वर्कर है और उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं और एहतराम करते हैं। मियाँ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ खामोश है, वो जनाब टांडे होने में मैं क्यों बोल सकना है। सब बदलेगा, सब बदलेगा। जब
संभालो